हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ, तो ये क्या इससे मुरीद हो क्या? नहीं, मैं किसी भी मुरीद नहीं हूँ। तो अभी तक मुरीद पीर क्यों नहीं तलाश किया अभी तक? अभी तक पीर क्यों तलाश नहीं किए? नहीं किया, नहीं करने का है मेरे को। तो बिना पीर के जाएंगे? हाँ, बिना पीर के जाएंगे। अरे बाप रे बाप, फिर तो बहुत भारी आर्टिस्ट है। फिर तो मसलक पे हो ही नहीं तुम किसी के भी, है ना? हाँ, नहीं है। ख्वाजा गरीब नवाज के भी नहीं। ख्वाजा गरीब नवाज के मसलक पे भी नहीं हो फिर तो। गरीब नवाज की मसलक नहीं है। तो किसकी है? मसलक तुम लोग। तो मसलक किसकी होती है? मसलक किसका होता है बताओ? हाँ, तुम लोग के आला हजरत की मसलक है। अरे आला हजरत की मसलक नबी की मसलक है पूरे। हेलो, आला हजरत के मसलक पे जो चला वो हर नबियों के मसलक पे, हर सहाबाओं के, हर ताबाइन, हर तबे ताबाइन, गौस कुतुब अब्दाल, हर वलियों के मसलक को मसलक के आला हजरत बोला जाता है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा था कि शैतान के मसलक पे हो लगता तुम, है ना? शैतान के मसलक पे रहने वाला है। अभी जब बोल रहे हैं कि मैं किसी आलिम की बात नहीं सुनता, तो ये जो मोटे जैसे चाचा है इनका भेजा है कौन है ये? ये कौन है? सूफी है। इनके तरीके से लग रहा है, ये इनके भेष वेश से लग रहा है सूफी है। अरे यार, रसूलुल्लाह की हदीस ही है ऐसी कि मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि खुद आलिम लोग कब्रिस्तान में जाके सोचेंगे और बोलेंगे कि काश इस कब्र के अंदर इस मुर्दे के वजह मैं होता, क्योंकि इस दुनिया का हम लोग के कोई भी आलिम को आज तक मैं कब्रिस्तान में नहीं देखा आते। किसके? अरे तुम लोग वो नजर से देखेंगे तो मालूम पड़ेगा ना क्या कब्रिस्तान में कौन आता जाता है। कब्रिस्तान में बहुत लोग आते। तुम लोग तो यार कवाली वाले है ना? कब्रिस्तान में तो बहुत लोग आते हैं, हर धर्म के लोग आते हैं। कौन धर्म के बताओ जरा मेरे को। कौन आता है? क्रिश्चियन भी आता है क्या कब्रिस्तान में? आते हैं, क्यों नहीं आते? कौन सी नजर से देखे तुम हिंदू और क्रिश्चियन को कब्रिस्तान में आते हैं? तो बोल के थोड़ी ना आते हैं। अरे तो वही तो बताओ ना, तुमने कहाँ देखे तो बताओ ना। आने जाने की बात नहीं, कब्रिस्तान में दफन होने की बात कर रहा हूँ मैं। क्या किसी मुसलमान ने किसी क्रिश्चियन को दफनाया कब्रिस्तान में? तुम आने जाने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं दफनाने की बात कर रहा हूँ। आने को तो कोई ना कोई काम के मसले पे भी आता है। हाँ, तो ऐसी बात करो ना तो इंसान को समझ में आए ना। अरे तुम्हारे समझ में बात ही नहीं आ रही है ना कुछ भी। तुम तो मसलक के बारे में बोल रहे हो कि ऐसा मसलक है, ये मसलक ऐसा है आला हजरत का कि इससे कोई बचकर नहीं रह सकता। हाँ, अगर हिम्मत है तो इंशाल्लाह जी, जो सूफी साहब जो तुम्हारे ना, सूफी साहब जो बैठे कैमरे में बैठ के वीडियो बना रहे है ना, तो उनको बोलो कि मेरे नंबर पे कॉल करने ऑनलाइन। नंबर पे क्या, वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर है, आप ही कॉल कर लो उनको। अरे है क्या व्हाट्सएप नंबर? चलो व्हाट्सएप नंबर सवाल पूछूंगा इस्लाम के। हाँ, तुम्हारे सूफी साहब को है ना 4 सवाल पूछूंगा सिर्फ, तुम्हारे सामने तो बोल रहे हैं। अरे पूरी कायनात के क्या, वो एक जवाब नहीं दे पाएगा, एक सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। सूफी है, सूफी लोग का मरता है मालूम है। वो हम वैसे सूफी के चाहने वाले नहीं है, हम कोफा के सूफी के जाने वाले, कोफा के, समझे? कोफा के सूफी के जाने वाले। क्या तुम क्या समझ रहे हो कि कोफा में सब गद्दार लोग हैं? अरे शरीयत के पहले इमाम जो है ना, इमाम आजम अबू हनीफा, को कत्ल करने वाले लोग, सुनो, वो कोफा के रहने वाले। किसी ने आला हज़रत से, शेर बे अहले सुन्नत से किसी ने सवाल पूछा था। हेलो, किसी ने सवाल पूछा था कि ताजियादारी जायज है क्या नहीं? हाँ, तो तुम लोग के आला हज़रत ताजियादारी, तो क्या जवाब दिया? हाँ, तुम्हारे आला हज़रत मना करते हैं सब चीज को, है ना? कहाँ मना करे? जाओ पूछो मुफ्ती आजम इनसे, तुम्हारे आला हज़रत। तो उन्होंने क्या बोले मालूम? हेलो, तुम्हारे आला हज़रत मना सुनो तो यार, कोई बात नहीं सुनेंगे, बस बहस कर रहे। मैं बोल रहा हूँ उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम? कोफा से देवबंद तक हराम है।
हाँ कूफा से देवबंद तक ताजियादारी हराम है और करबला से बरेली शरीफ तक जायज है। बरेली शरीफ। हाँ बरेली शरीफ तक जायज है। हाँ तो ये दुनिया इमाम हुसैन की नहीं है ना? इमाम हुसैन के खाने वाले नहीं है दुनिया में। क्यों नहीं है? करबला बोला ना मैंने, करबला से बरेली शरीफ तक ताजिया जायज है। हाँ तुम लोग का नया प्रोफाइल। एक मिनट रुको, एक बंदे को लेता हूँ, दूसरा बंदा है कॉल पे, उसको जरा बताने का कि एक खिलौना है ना, नबी के बाद भी एक नबी है बोल रहे हैं। ये तो अशरफ अली थानवी का भी अकीदा है। अशरफ अली थानवी का भी अकीदा है। नहीं अकीदा है। अरे अशरफ अली थानवी ने ये बोला था कि अगर आला हजरत के आराम फरमाने के बाद है ना, अशरफ अली थानवी रो रहा था बहुत। तो किसी ने, एक जन ने ना सवाल पूछा अशरफ अली थानवी से कि आप क्यों रो रहे हो? तो अशरफ अली थानवी ने क्या जवाब दिया मालूम? बोला मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इस दौर में सब में बड़ा आशिक रसूल का इंतकाल हुआ है, आराम फरमाए। तो बोले अरे वो तो तुमको काफिर बोलते थे आला हजरत अशरफ अली थानवी को काफिर बोलते थे। क्यों बोलते हैं? लेकिन उसके कुफ्र पे ना, उसने जो कुफ्र बका रसूलुल्लाह के बारे में, अल्लाह के बारे में, जो भी मर्तबे के आसपास में, तो उसने कुफ्र बका, उसके कुफ्र वो है वो काफिर बोलते थे। तो बोले कि तुम मतलब वो तुमको काफिर बोलते हो, तुम उनके इंतकाल पे रो रहे हो? तो बोले हाँ, उन्होंने जो कहा हक कहा मुझे काफिर कह के, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे, अगर मुझे वो काफिर नहीं कहते थे ना तो कुफ्र उन पे पलट जाता था। इसलिए उन्होंने सच्चाई बात की है, सच्ची बात, और मुझे काफिर का फतवा दिए मेरे पे, समझे? और इसलिए रो रहा था अशरफ अली थानवी कि मैं अपनी हयाती जिंदगी में सिर्फ उनके पीछे 2 रकात नमाज भी नहीं पढ़ पाया। क्यों रो रहा था? क्योंकि मैं हयाती जिंदगी में उनके पीछे 2 रकात नमाज नहीं पढ़ पाया, समझे? और मसला ये रह गया है कि अशरफ अली थानवी को अगर आला हजरत काफिर नहीं बोलते तो वो खुद काफिर का फतवा हो जाता था उन पे। इसके लिए अशरफ अली थानवी को उन्होंने काफिर दिए। और मैं तो यही बोल रहा हूँ कि अगर जिसका तुम बयान सुन रहे हो, जैसे ये मोटे चचा का, कौन सूफी साहब तुम्हारे, है ना, इनके नंबर पे कॉल लगाऊंगा अभी मैं, लगा, है ना, लगा के पूरा पूछता हूँ, है ना, जो भी बात है वो सब पूछता हूँ मैं कि नबी के बाद भी कोई नबी है क्या? हाँ तुम लोगों को रेफरेंस वो देखता हूँ मैं। इनका जो चाहने वाले थे ना, वो लोगों 5 जन को फोन लगाया मैंने, लेकिन उन लोग के पास से कुछ सवाल जवाब नहीं आया। अब वो लोग क्या जवाब नहीं दे पाए, डरते हैं ना जवाब देने। क्या है, सवाल ही नहीं है कुछ हाथ में, जवाब देने तो जरूर डरेगा इंसान। तुम लोग से बात करना बेवकूफी है। अरे काय की बेवकूफी? अरे हम लोग ऐसे लोग हैं जो दिन में गद्दारी डालता है ना तो उसको ठोकते हैं बराबर, बातों से ठोकते हैं। हाँ वही काम तो तुम लोग कर रहे हैं। अरे तो हक काम तो हम लोग ही कर रहे हैं ना भाई। झूठी रिवायत। अरे कहीं की झूठी रिवायत तो आगे बात करो, सामने बैठ के आवाम के सामने, आवाम के सामने आके बैठ के बात करो। हमारा काम वही है, जो दिन में गद्दारी करेगा उसको ठोको बराबर से। अरे तो तुम्हारी किताब में सब लिखा हुआ है। अरे कहाँ लिखा है? किताब बताना मेरे को, कौन सी किताब है? मैं तो देखूं कि ऐसे कौन से इमाम मेहंदी ने आगे किताब लिख के दिए तेरे को? तुम्हारे आलिम साहब से पूछो। मैं बोल रहा हूँ हमारे इमाम मेहंदी तो अभी तक आए नहीं, और तुम्हारे इमाम आ गए फरमा रहे तुम लोग। उम्मत को गाली देने वाला फांसी के तो मौला अली को कौन गाली दी है? अरे कहाँ गाली है? गाली बता ना, वो किताब में गाली बता तो मैं मानूं कि अमीर मौला ने गाली दी है,
अरे पारसी लफ्ज का मतलब कुछ पता है तुझे? अल्लाह अकबर। पारसी लफ्ज का पता है? दुनिया में कितनी भाषा है टोटल? पहले सुन्नत की रिवायत उठा के पूरा बता रहा। पारसी लफ्ज का मतलब पता है? अल्लाह अकबर। क्या अल्लाह अकबर? अरे पारसी लफ्ज का मतलब पूछ रहा हूँ, कुछ पता है पारसी लफ्ज का? अल्लाह तुम लोग पे आदाब भेजे यहाँ देखना कयामत। अबे तू क्या आदाब भिजवाएगा? तुम लोग पे खुद आदाब हो रहा है, थोड़े दिन में तू शिया हो जाएगा, फिर यहूदी होके मर जाएगा। मतलब ये क्या है? तो शिया का मतलब क्या है पहले नहीं, तू वो तो बता। अरे तो शिया का मतलब तू बताना क्या है? बताना, जब नहीं मालूम है तो बात बता। अरे शिया लोग तो दुनिया की सब में बदतरीन कौम है। हेलो, शियाओं का अल्फाज क्या है? अरे शियाओं का अल्फाज नाम करेगा? मैं क्या बोल रहा हूँ, शिया दुनिया की सब में बदतरीन कौम है। जो एक टाइम के शिया थे ना, वो लोग नहीं थे, लेकिन ये जो उसके बाद में पलटे ना, ये मुनाजरा हुआ था हजरत मौला अली का। पता है क्या तेरे को मुनाजरे में क्या बात हुई थी? हजरत मौला अली से अफजल बोल रहे थे। किसको? हजरत अबू बकर सिद्दीक को और हजरत उमर फारूक को मौला अली से अफजल नहीं मान रहे थे। तो मौला अली ने खुद मुनाजरा किए, राफजियों के साथ बैठकर, शियाओं लोग के साथ बैठकर मुनाजरा किए और साबित किए कि हजरत अबू बकर सिद्दीक मेरे से मर्तबे में बड़े हैं और हजरत उमर फारूक भी मेरे से मर्तबे में बड़े हैं। और अगर किसी ने भी अगर हजरत उमर फारूक को या हजरत उमर फारूक, हजरत अबू बकर सिद्दीक को अगर मेरे से कम दर्जे में लिया, मैं खुद उसको 80 कोड़े मारूंगा। हाँ, 80 कोड़े किसकी बात सुनेगा बता? शिया का मतलब बोल रहा है ना, शिया मैं बता रहा हूँ देखो, दुनिया की सब में बदतरीन कौम है। हुजूर की जानदारी है। चल शिया की राफजी करने वाला है ना तू, तो बता चल, दुनिया की सब में बदतरीन कौम शिया है, शिया। हुजूर की जब जानकारी आई थी ना, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, तो हुजूर ने क्या फरमाए थे? शिया सब में बदतरीन कौम है दुनिया की। बता हुजूर ने क्या फरमाया थे? क्या है पता है तेरे को? शिया कर रहा है, उन लोग का अकीदा क्या है पता है क्या? हाँ, तुम लोग के उलमा से पूछ लेना ये सब। बताओ शिया का अकीदा क्या है? शिया का अकीदा है भाई, मौला अली को हम मानते हुजूर के बाद। हाँ समझे? तो वही है क्या? तो शिया ही है क्या? असल खिलाफत मौला अली है, समझे? अरे इश्क की बुनियाद पे, मोहब्बत की बुनियाद पे अबू बकर सिद्दीक है, इल्म की बुनियाद पर तो मौला अली रसूलुल्लाह के बाद है। हेलो क्या ठीक है, एक बात बता। हेलो तू किसकी औलाद है? मैं हुसैनी औलाद। हुसैनी आदम की औलाद नहीं है? आदम की भी औलाद है, लेकिन हुसैनी तो नहीं, पहले किसकी औलाद है ये बता। औलाद किसकी है? आदम की नस्ल है। तो फिर हुसैनी औलाद है बोल रहे हैं, हुसैन से तो औलाद पहली है, लेकिन पहले किसकी औलाद है? आदम अलैहिस्सलाम की है ना। हाँ, तो जिसकी पीढ़ी से आया है आदम अलैहिस्सलाम की वसीले से दुनिया में, तो तूने हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को उनसे मर्तबे में बड़ा कैसा मान लिया? तो इसका मतलब तुम लोग आदम अलैहिस्सलाम को मर्तबे में बड़ा मानते? हम सबको मानते हैं, लेकिन किसी का दर्जा नीचे नहीं करते, जिसका है उस लेवल पे मानते उसको। हाँ, तो तुम लोग साहबा को अरे तो यार सूफी साहब को कॉल पे लेना। हेलो बात करो ना, तुम लोग नंबर है ना? नंबर भेज उसका, व्हाट्सएप पे है नंबर उसका, वीडियो पे नंबर है, बात करो। वीडियो पे नंबर है? अच्छा चल मैं देखता हूँ, चेक करता हूँ जरा, बात करता है कि नहीं मेरे से वो बंदा। वो तो ऐसे टाइम ऑनलाइन आता है जब पूरी दुनिया सोती और उसके चाहने वाले जागते हैं। और क्या बोलता है, गौर शाही कौन है ये? गौर शाही कौन? गौर शाही उसका नाम है। अरे वो चाचा का ही नाम है, टकले से। हाँ, यूनुसल गौर। और वो दूसरा दाढ़ी वाला कौन है? मुजावर। वो उसका पीर है। वो उसका पीर है? हाँ। और उसका पीर कौन है? उसका पीर? हाँ, उसका पीर आले हुसैनी से होता फिर। अरे तो कहाँ से शजरा तो बताएगा उसका। आले हुसैनी बोल रहा है, शजरा शरीफ बता। है तो तुम लोग का क्या शजरा है क्या? हाँ है ना हमारा शजरा, बताओ। हम लोग का है ना, तुम लोग का शजरा शरीफ है। अरे तो वही बता रहा हूँ, मेरा तो मैं बोल के भी सुना दूंगा।
हाँ वैसा उन लोग का सजरा है। अरे तो उन लोग का बता ना, उन लोग का क्या शजरा है? हाँ तो बोला ना अली हसैनी हुसैनी से। अरे तो शजरा बता, कहाँ से कहाँ आया, कहाँ से पैदा हुआ, किससे पैदा हुआ, किससे पैदा हुआ, किससे पैदा हुआ? वो वहाँ से नस्ल ही उनकी चलती है। अरे नस्ल क्या, मैं बाप की बात कर रहा हूँ। उसका बाप कौन है, 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 कहाँ से कहाँ तक है बता। ये जरूरी नहीं है किसका बाप होने का। अरे तो क्या नाम रखने से बन गया क्या? हाँ मेरे को वो बता। तो सिलसिला है ये। अरे करने में बता कहाँ से है। वारिस पाक का कौन है बताओ मेरे को। हाँ वारिस पाक का तुम कहाँ से सिजरा पढ़ते हो? वारिस पाक का बताओ जरा। कौन सा वारिस पाक का? हाँ उनका कहाँ से सिलसिला मुसलित है? वारिस पाक ने तो किसी को खिलाफत ही नहीं दी है। ऐसा खिलाफत नहीं दी बराबर है, लेकिन उनका सिलसिला कहाँ से चलता है? उनकी है ना सैयद से होगा ना उनका, उनका है ना शजरा। है तुम लोग को जब यही मालूम नहीं है। अच्छा कहाँ से उनका शजरा? उनका मौला अली से, बीवी फातिमा से, इमाम उनका शजरा होएगा उनका, तभी बात हुई कि ना। इसका क्या है, ये सूफी का क्या है? ये अलगौर, जो अलगौर सूफी है तुम्हारा, उसका शजरा कहाँ है बता ना मेरे को। वारिस पाक का शजरा देखा नहीं है क्या? तुम लोग नहीं देखे ले, तुम लोग अनभक्ति। तू देखा है ना? चल पढ़ के बता, पढ़ के बता चल वारिस पाक का। उनका डायरेक्ट मौला अली से। अरे डायरेक्ट मौला अली से कैसा? अरे शजरा बता कहाँ से? शजरे की बात बता रहा हूँ मैं, शजरे की बात बता रहा हूँ इसके लिए। अरे डायरेक्ट मौला अली से क्या बता रहा है? उनकी पीढ़ी से पीढ़ी से पीढ़ी से बताओ। उनका फरमान है। अरे उनका फरमान है ना, तो क्या इसका भी फरमान हो गया क्या? ये कहाँ से तेरे को वली दिख रहा है? होता है ना। कौन? क्यों नहीं होता है क्या? कौन? ये कहाँ से वली दिख रहा है? देखो इसका कोई लिबास दिख रहा है ओढ़ने जैसा, दाढ़ी दिख रही है, टोपी दिख रही है सर पे, किसको भी वली बना दे रहे हैं। तो क्या जरूरी है क्या दाढ़ी टोपी रखना? तो जरूरी है भाई, सुन्नत रसूल है वो, जरूरी है एकदम। सुन्नत रसूल है। अरे खुद नहीं क्या रसूल अल्लाह की सुन्नत नहीं है दाढ़ी रखना? रसूल अल्लाह की सुन्नत नहीं है दाढ़ी रखना, लेकिन क्या जरूरी है क्या? तो फिर हाँ तो जरूरी है बहुत दाढ़ी रखना। क्यों बिना दाढ़ी के भी किस लोग होते? नहीं क्या 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 बिना दाढ़ी के? बिना दाढ़ी के बिना सुन्नत के भी पीर होते ना। कौन रहते? होते ना भाई। कौन से पीर होते? कुछ लोग इश्क भी तुम्हारे इश्क में फना। अरे मजनून वली होते हो, मजनून वली। ये कौन सा मजनून है? ये तो पूरा पढ़ा लिखा बोल रहा है अपने आप को। तो पूरा दिमाग है, खाना वाना खा रहा है बराबर। ये कौन सा पीर है? तो उसका भी इश्क है। अरे काय का इश्क है? अरे इश्क है तो दाढ़ी रखना चाहिए ना। इश्क सब में बड़ी इश्क तो दाढ़ी है। तुम लोग कैसा? सब में बड़ा अमल क्या है बता? सब में बड़ा अमल क्या है? तुम लोग कैसा? अरे सब में बड़ा अमल क्या है? अरे सब में बड़ा अमल क्या है बता ना दुनिया में? अरे सब में बड़ा अमल क्या है दुनिया में? दुनिया में सब में बड़ा अमल क्या है? बताओ पहले दलील बताओ मेरे को। काय की दलील? तुम लोग कैसा अपने आप को आशिक रसूल मानते? हम तो मान रहे ना, हम वैसा चल रही भी है। कुछ कमी है हमारे में। हमें तो दाढ़ी भी रखाओ, आशिक रसूल दाढ़ी रखाओ। वो उसकी दाढ़ी का है, बस उसी पे चल रहे हैं। जो हुजूर की हदीस है, रिवायत है। अरे कौन सी हदीस बताना? कौन सी हदीस में लिखा है कि दाढ़ी नहीं रखना जायज है? अरे भाई इश्क की। अरे इश्क है ना तो इश्क पूरा करो, तब जाके अल्लाह का वली बनेगा। वो कहाँ से दाढ़ी नहीं रखा? मैं क्या बोल रहा हूँ, वो जो मजनून रहते ना उनके लिए है इश्क। वो उनको दुनियादारी से कुछ वो नहीं रहता है। जैसे अब्दुल रहमान शाह बाबा, जैसे ये ताजुद्दीन औलिया, जैसे सरवर बाबा। कौन से? ताजुद्दीन औलिया की सरकार की दरगाह के पास। वो लोग का इश्क था, वो लोग मजनून वाली है। उन पे कुछ हुक्म नहीं होता शरीयत लागू का, क्योंकि उनको दुनियादारी से कुछ वो नहीं है, क्योंकि वो अपनी मगन में कुछ भी रहते थे। हाँ वो जहाँ बोल डालते थे तो वो हो जाता था। वो जहाँ कुछ भी बोल डालते थे, वो जहाँ कुछ भी बोल डालते थे तो वो हो जाता था फटाक से। लेकिन ये कहाँ से है? ये कहाँ से वली है? अपने अपने इश्क होता है, समझे? अरे इश्क होता है, शरीयत से बढ़कर है क्या? रसूलुल्लाह ने फरमाया दाढ़ी बढ़ाओ,
दाढ़ी अरे बढ़ाओ तो क्या ये? अभी आप ही तो बोल रहे जो इश्क मजनून होते हैं। अरे मजनून, अरे इसको तो पूरा अक्कल है ना, खाना पीना खा रहा है, मस्त चश्मा पहन रहा है, सब कुछ कर रहा है, कपड़े बदल रहा है, उसको क्या नहीं है? सब अपने इश्क में। अरे यूनुस दौर जो है पागल कहीं का, वो बता रहे कि मैं अल्लाह का वली हूँ, गौहर शाही ये वो पीर है बोल रहा है बड़ा, गौस पाक के बाद डायरेक्ट मर्तबा ले रहा है वो, तो उसको तो पूरी अक्कल है, तो वो तो मस्त में खा रहा पी रहा है। दाढ़ी क्यों नहीं रख रहा है? गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दाढ़ी थी, गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दाढ़ी थी। हाँ दाढ़ी थी। हाँ तो इसकी दाढ़ी क्यों नहीं है? सबका अपना अपना तरीका है। अरे अपना अपना तरीका कैसा? जब वो शरीयत पे कायम ही नहीं हो रहा है और वो बोल रहा है कि मैं गौर शाही हूँ। अभी तुम यहाँ के बात कर रहे हो। अरे मैं बोल रहा हूँ कि नबी की शरीयत में है दाढ़ी रखने का। इश्क में शरीयत लागू होती है। अरे इश्क तो, अरे शरीयत के बिना इश्क कैसा होएगा? हेलो, शरीयत पे इंसान चलेगा तभी तो इश्क पैदा होएगा। अरे भाई तुम लोग को क्या मालूम है? अरे क्या मालूम है? क्या गधे जैसी बात कर रहा है यार तू भी बनता है। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो अल्लाह का वली बोल रहा है अपने आप को, तू भी मान रहा है ना इसको अल्लाह का वली? मैं इसको अल्लाह का वली नहीं मान रहा। नहीं, तू क्या बोल रहा है? गौर शाही को अल्लाह का वली मानता है तू? मैं उसको सूफी मान रहा हूँ। सूफी कौन होता है? सूफी कौन होता है? कौन होता है? कौन होता है सूफी? जो सूफी बात बताते हैं, जैसे गहरी गहरी बात मारिफत की, ये सब की बातें बताते हैं, सूफी उसको बोला जाता है। मारिफत क्या है? क्या है मारिफत? क्या है? गैब की खबर बताने वाला, जैसे मतलब तुम्हारे मारिफत, अल्लाह की मारिफत पे गुम होने वाला। हाँ तो मारिफत बता रहे है ना, तो तुम लोग। अरे लेकिन ये तो मत खा रहा पी रहा है ना, ये कैसा पेशाब हुआ? सूफी साहब कैसा हो गया ये बता मेरे को। अरे तो खाएगा पिएगा नहीं क्या? तो अल्लाह ने उसको बचत नहीं बनाया क्या? अरे तो कैसी बात तू बोल रहा है कि मतलब इसकी बात पे तू यकीन कर रहा है, तो तुझे हुजूर गरीब नवाज की बात पे यकीन नहीं है? हुजूर क्या खाना नहीं खाया करते थे? खाते कितना? तो तू मतलब उन पे इल्जाम लगाएगा? हुजूर कभी खाना नहीं खाया करते थे क्या? रिवायत खाते ना, 3 दिन का रोजा रखते थे रसूलुल्लाह। रखते थे ना, खाते थे ना। क्यों नहीं पता है तेरे को? करते थे ना। अरे 3 4 दिन का रोजा रखते थे। हाँ तो वैसा वो भी खाता है। तू रख सकता है? वो रख सकता है क्या? हाँ रख सकता है, पूछो उससे। मतलब जो हुजूर अलैहिस्सलाम कर सकते वो तेरा सूफी कर सकता है? हाँ जब तुम लोग की शरीयत रसूलुल्लाह की तो दाढ़ी है, उसकी दाढ़ी क्यों नहीं है? जब तुम लोग की शरीयत का। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, रसूलुल्लाह की दाढ़ी है, तेरे सूफी की दाढ़ी क्यों नहीं है? अरे तो उसका अपना इश्क है, अपनी मालिक। अरे अपने, अच्छा मतलब उसके इश्क से चलेगा ये सब, रसूलुल्लाह के इश्क से नहीं चलेगा? रसूलुल्लाह के इश्क से नहीं, रसूलुल्लाह का जैसा इश्क था वैसा उसके इश्क से नहीं चलेगा, है ना? तो वो तो बोल रहे हैं सबका अपना अपना इश्क है। क्या ये घंटे का इश्क है? कौन सा? दाढ़ी नहीं चेहरे पे, इस्लामी लिबास नहीं, और बोल रहे सूफी है। तो तुम लोग भी तो अपना धंधा बना के रखे। कौन सा धंधा बता? हमारा कहाँ से धंधा तेरे को दिख गया? हाँ धंधा तो बता हमारा है ना, सब साहब। अरे भाई सुधर जा, बना के रखो, काफिर मत बन ऐसा, समझा? सुधर जा, नहीं तो अगर पक्का मोमिन मानता है ना तो सामने आके बैठ, किताबें लेके बात कर इंशाल्लाह। तुम लोग बता। मैं क्या बोल रहा हूँ, मालूम नहीं पड़ने वाला। अगर हक पर है ना तो सामने आके बैठ और किताबें कुरान और हदीस से बात कर आके बिंदास, समझा? अरे जो 1400 साल से तुम लोग मौलवी लिखते हुए आ रहे। अरे माज़अल्लाह 1400 साल बोल रहे हैं तो उसमें सहाबा भी आ गए। सहाबा की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या आदमी है, सोच समझ के बात भी नहीं करता है। 1400 साल से मौलवी लिख रहे हैं, 1400 साल कहाँ हो गया बता मेरे को? शब्बीर अली वासी का बयान नहीं सुनिए? अरे वो तो गधा है शब्बीर अली वासी, समझा? कोई मेरे सामने टिक नहीं पाएगा, समझा? बिंदास में चैलेंज में बात कर रहा हूँ। हेलो, ये जो अपने आप को पढ़े लिखे बोल रहे हैं ना, ये सब में बड़े जाहिल लोग ही थे, समझा? हाँ, शब्बीर अली वारसी कौन है? वो काफिर है, पक्का काफिर है वो शब्बीर अली वारसी।
पक्का किया है मौला अली क्या की किया है? मोहब्बत अरे को वो चलने तो वाले। उसने तो पूरा बेड़ा गर्क किया है मुसलमानों का। तुम लोग बेड़ा गर्क कर ले उसको अगर हक पर मानता है तो उसको बोल वो भी आवे सामने बैठ के बात करे। बात करो, समझा? फोन नंबर क्या लो, बात करेंगे? तुम लोग भागते रहोगे बस कयामत तक। कयामत तक तुम लोग के नसीब में भागना ही लिखा है। तुम लोग समझा? कयामत तक भागते रहोगे, कभी आएगी नहीं सामने बैठ के बात नहीं करोगे, ना ही मुनाजरा करोगे। गलत हदीस बना लो, कयामत के दिन मालूम तुम पड़ेगा। लोग कौन सी सही हदीस बना रहे बता मेरे को। हम लोग तुम लोग ऐसे ही भागते रहोगे कयामत तक, बस आओगे नहीं सामने। बस तुम लोग की नसीब में यही है, हक वाले इंसान आए भागो, हक वाले इंसान आए भागो, बस यही कयामत तक भागते रहोगे। वो तो कयामत के दिन मालूम पड़ेगा कौन हक है। अरे क्या हक पर, अगर हक पर होता तो दुनिया में ही सामने आके बात करता है। हर सिलसिले अपने आप हक पर नहीं है तो कहाँ से आएगा तू हक पर ही नहीं है। 72 में तू काफिर है, काफिर। हेलो काफिर है तू। हेलो मेरे को अंधेरी में दिखेगा ना तो देखो मैं काफिर बोल के बुलाऊंगा। हेलो अंधेरी में कहीं पे भी दिखेगा तो काफिर बोल के बुलाऊंगा और सबको बलवा कर दूंगा कि तू काफिर है। अरे तो बोलो ना, अली के इश्क में काफिर बोलने वाले। अरे काफिर है तू, नबी के इश्क में क्या है, शैतान के इश्क में तू काफिर है। अली की मोहब्बत में काफिर बोलने वाले इस्लाम के होते हैं, असली मुसलमान होते हैं। इश्क में काफिर है तू। हेलो मुसलमान होते हैं, मौला अली की काफिर है, पक्का काफिर है। तुमको मेरी मोहब्बत मैं क्या बोल रहा हूँ, मोहब्बत में काफिर बन जाते हैं। हेलो कैसा, तुम्हारा ईमान वो मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या है। मूसा अलैहिस्सलाम का, जैसे यहूदी लोग मूसा अलैहिस्सलाम को मानते थे बहुत, है ना। यहूदी लोग मूसा अलैहिस्सलाम को अफजल मानते थे, है ना। उन लोग ने ना उनकी मोहब्बत में काफिर बने, तू मौला अली की मोहब्बत में काफिर बनेगा और कयामत तक रहेगा। हेलो मरते दम तक काफिर रहेगा तू। चैलेंज कर ले इस बात का। कयामत के दिन मालूम पड़ेगा जब मैं आऊंगा कयामत के दिन, समझे। तू तो मौला अली की मोहब्बत में काफिर बन चुका है, बता तू। बोले थे ना क्या, दो जमात में से एक जमात हलाक हो जाएगी, है ना। क्यों हलाक हो जाएगी? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जहाँ के वाली जो जमात है ना, ये शिया वाली वहाँ पे तुम लोग जैसे लोग हैं, पक्का काफिर है वो लोग भी। जहाँ मौला अली है वहाँ के हुजूर का फरमान है। ये बता, जब मौला अली इनकार है ये बात, जैनुल आबिदीन को मानता है। अरे गधा आदमी जैनुल आबिदीन को मानता है, जैनुल आबिदीन को मानता है क्या? पूछ लेना। अरे चल अभी आओ अंधेरी, आएगा बात करने। तुम लोग जितने भी मौला है ना, आएगा सामने बात करने, आएगा अंधेरी, आओ अंधेरी आओ, बात करेगा। अंधेरी आओ, क्या बात करेगा अभी? साहबा को जन्नती बना दे। क्या जन्नती है? अबे तू जन्नत में भेजेगा क्या साहबा लोग को? अबे रसूलुल्लाह ने पहले भेज चुके जन्नत में, रसूलुल्लाह ने पहले भेज चुके जन्नत में, तू क्या बनाएगा जन्नती? तू अपनी जन्नत का सोच। हेलो अपनी जन्नत का सोच पहले, बाद में अपने नबी के बारे में, जन्नत के बारे में सोचना। चल मेरे को बता तू कहाँ से बता। अरे तू अपनी जन्नत का सोच बे, तुम लोग को तो काफिर हो गए तुम लोग पहले ही। समझा, तुम लोग पक्के काफिर हो गए। रसूलुल्लाह ने फरमाए थे कि मेरी उम्मत में ना 2 जमात में से एक जमात हलाक हो जाएगी, वो जमात तुम्हारी है। पहली जमात जो शिया की बन चुकी है। मोहब्बत में काफिर हो जाए ना, मोहब्बत में काफिर हो गए तुम लोग, ये बात काफिर हो गए मोहब्बत में। और जो काफिर बन जाता ना तो उसको रसूलुल्लाह से इश्क नहीं होता है। बस मुझे ये दलील लेके आके देना कि तुम लोग के सहाबा जितने भी है ना, कयामत के दिन के बारे में सवाल जवाब होएगा कि नहीं होएगा? अरे तो होएगा ना, तेरे से तो ज्यादा होएगा बे। तूने मौला अली की अजमत में तो पूरे नबियों को पीछे कर दिया तूने। हेलो है ना, अरे अच्छा भी बोल रहे। अरे माँ
रसूल अल्लाह ने खुद फरमाया मेरे बात में अबू बकर सिद्दीक इशारा दिए, यहाँ तक सहाबा लोग को इशारे में समझ गए। इशारा नहीं है वो, इशारा दिए, इशारा बोलने की जरूरत ही क्या थी? सहाबा लोग इतने चतुर थे। पहले भी ना, सहाबा लोग इतने होशियार थे, सहाबा लोग इतने होशियार थे, रसूल अल्लाह के इशारे से समझ जाते थे कि कौन मसला पहले नंबर पे। रसूल अल्लाह के इशारे से समझ जाते थे सहाबा लोग, रसूल अल्लाह के इशारे से ही समझ जाते थे कि रसूल अल्लाह ने किसको मर्तबा दे दी है। समझा? तू क्या जानेगा मर्तबा? हजरत मौला अली को बोले थे मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। अरे सुन क्या है बताओ। हेलो सुन सुनेगा तो पहले बकबक कर रहा है, कुछ मालूम है नहीं, बस बैठ गया लेके। सुन, रसूल अल्लाह ने खुद फरमा दिए थे कि मेरे ऊपर मेरे कंधे पे चढ़ जाओ। तो मौला अली ने बोले थे कि आप मेरे कंधे पे चढ़ो, तो रसूल अल्लाह ने फरमाया कि तुम मेरा बोझ नहीं उठा पाओगे। और जब यारे घर का जब वाकया था, फिर रसूल अल्लाह ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को बोले मुझे अपने कंधे पे लो। तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या फरमाया? तुम लोग क्या मानते हो, सहाबा का रुतबा बड़ा है कि अहले बैत का सहाबा में 3 सहाबा का रुतबा बहुत बड़ा है। हाँ, अबू बकर सिद्दीक से भी ज्यादा है। हाँ, अहले बैत से भी ज्यादा है। अबू बकर सिद्दीक, अरे मैं सही बोल रहा हूँ, तू क्या कहाँ से लाएगा बता, कौन सी किताब से लाएगा? क्या अल्लाह ताला तेरे पास वही उतारने वाला है क्या? हाल नहीं मालूम है, हाल किसको बोलते हैं, हाल का मीनिंग नहीं मालूम है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। सहाबा में अबू बकर सिद्दीक का मर्तबा बड़ा है, फिर हजरत उमर फारूक का है, फिर उस्मान गनी का है। चल तेरा बड़ा मर्तबा है ना। अरे एकदम पक्का हो गया तू तो, एकदम मैं तो एकदम पक्का ही काफिर मान लिया तेरे को गधे। तुम लोग के औलामा से इंशाल्लाह एक बात की लाली औलाद होएगा ना, तो इंशाल्लाह आएगा मुनाजरा करने सामने। तुम लोग एक बाप की हलाली औलाद होएगा ना, तो इंशाल्लाह मुनाजरा करने आएगा। चल तुम्हारे औलामा ने बोले नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, अबे सुन गधे। हाँ तो एक काम कर, चल आजा मुनाजरा करने आवाम के सामने। आके झूठ बोल रहे तुम लोग, आवाम के सामने आजा, चल मुनाजरा करने। अपने मौलाना की बात नहीं सुन रहे। आवाम के सामने आजा मुनाजरा करने, तो तुम लोग से बात करके आवाम के सामने आजा मुनाजरा करने। चल हेलो, तुम्हारे उलमा क्या बोले? आ रहा है मुनाजरा करने। हेलो, तुम्हारे उलमा क्या बोले? सूफी को फोन करता हूँ, रुक जरा, वो टकला क्या बोलता है। हेलो, तेरे सूफी को फोन करता हूँ, रुक जा 1 मिनट, रुक चालू रख, तेरा फोन करता हूँ, रुक तेरा।